157वीं रात। शहरजाद ने कहा। जब बहादुर को वाली ने लड़की की लाश के साथ गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया और उसने उसे फांसी की सजा दी, और जब अमजद ने उसकी फांसी का सुना और उसने वाली के पास पहुंचकर अपने गुनाह का इतराफ किया, तो जब वाली ने अमजद की बात सुनी कि वो ये कबूल करता है कि उसने लड़की को कत्ल किया, तो वो अमजद और बहादुर को लेकर बादशाह के पास गया और जो कुछ अमजद से सुना था कह सुनाया। बादशाह ने अमजद की तरफ देखा और पूछा कि क्या तूने ही उस लड़की को कत्ल किया है? उसने जवाब दिया कि हाँ। बादशाह ने कहा कि लड़की को कत्ल करने का सबब बता और सच सच बयान कर। अगर तूने सच बयान न किया तो मैं तुम दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। अमजद ने कहा कि ऐ बादशाह, मेरा माजरा इतना अजीबो गरीब है कि अगर उसे सुइयों से आंखों के पर्दों पर लिखा जाए तो लोग उससे सबक हासिल करेंगे। ये कहकर उसने बादशाह से अपना सारा किस्सा और जो कुछ उस पर और उसके भाई पर गुजरी थी अव्वल से लेकर आखिर तक कह सुनाया। बादशाह सख्त मुताज्जुब हुआ और उससे कहने लगा कि इस सारे मामले में तू बेकसूर है, लेकिन ऐ जवान, क्या तू मेरा वजीर बनना पसंद करेगा? अमजद ने जवाब दिया कि बसरो चश्म। अब बादशाह ने उसे और बहादुर को माफ कर दिया और उनको उम्दा उम्दा पोशाक अता किए और रिहाइश के लिए उसे एक खूबसूरत मकान और नौकर चाकर अता किए और उसकी ज़रूरत के सारे सामान मुहैया किए। उसकी तनख्वाह और रोजीना मुकर्रर कर दिया और उससे कहा कि वो जल्द अज जल्द अपने भाई असद का पता लगाए। अब अमजद वजीर की कुर्सी पर बैठा और अदल के साथ फैसले करने लगा और अपने भाई असद के मुतल्लक शहर के गली कूचों में ढंडोरा पिटवा दिया। उसके हुक्म के मुताबिक ये ढंडोरा एक मुद्दत तक पिटता रहा, मगर उसका ना कहीं पता चला और ना कोई सुराग लगा। उधर असद को आतशपरस्त दिन रात मारते पीटते यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और मजूसियों के ईद का जमाना आ गया। उन आतशपरस्तों में से एक का नाम बहराम था और बहराम ने सफर के लिए एक कश्ती तैयार की और असद को एक संदूक में बंद किया और उसमें कुफल डालकर उसे कश्ती के अंदर ले गया। जिस वक्त बहराम असद को संदूक में बंद करके कश्ती में ले जा रहा था, इत्तफाकन उसी वक्त अमजद अपने घोड़े पर समंदर की सैर कर रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग कश्ती में सामान लिए जा रहे हैं। उसका दिल धड़कने लगा और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि कश्ती के सामान की तलाशी लें, लेकिन तलाशी में कोई चीज काबिले एतराज न मिली और अमजद वापस लौट गया। रास्ते में उसे फिर ख्याल आया और वो उन आतश परस्तों के मकान पर गया। वहां पहुंचकर फिर उसके दिल में एक किस्म की बेचैनी महसूस हुई और एक जगह मकान की दीवार पर 2 शेर लिखे हुए देखे। दोस्तों, अगर तुम मेरी आंखों के आगे नहीं, लेकिन तुम मेरे दिल से गायब नहीं हो। तुमने मुझे बेकसी की हालत में छोड़ दिया और मेरा सोना सौगंध हो गया है और तुम खुद सो रहे हो। जब अमजद ने ये अशार पढ़े तो उसको अपने भाई असद की याद आ गई और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उधर आतश परस्त बहराम जब वो कश्ती पर सवार हुआ तो उसने मल्लाहों से कहा कि जल्दी से बादबान खोल दो। बादबान खोल दिए गए और कश्ती रवाना हो गई और वो लोग कई दिन और रात चलते रहे।
आतिश परस्त बैराम हर दूसरे दिन असद को निकालता और उसे थोड़ा सा खाना खिलाकर थोड़ा सा पानी पिला देता। आखिर वो एक आतिशफिशा पहाड़ के पास पहुँचे। किनारा अभी दूर था कि तूफान आ गया और कश्ती राह से बेराह हो गई और जहां वो जाना चाहते थे उससे हट गए। अब कश्ती मौजों के थपेड़े खाती हुई दूसरे समंदर में जा निकली और लबे साहिल एक शहर पर जा लगी जिसके किले की खिड़कियां समंदर की तरफ थीं। उस शहर पर एक शहजादी हुक्मरान थी जिसका नाम मलका मरजाना था। अब कश्ती के मालिक ने बहराम से कहा कि ऐ मेरे आका, हम रास्ते से भटक गए हैं। अब सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि हम इस शहर में जाकर आराम करें। उसके बाद जो खुदा को मंजूर है वो होगा। बहराम ने कहा कि जो कुछ तूने किया ठीक किया और जो तेरी राय है दुरुस्त है और मैं तेरी ही राय के मुताबिक काम करूंगा। कश्ती के मालिक ने बहराम की तरफ मुखातब होते हुए कहा कि अगर हमें मलका ने बुलाकर पूछा तो हम क्या जवाब देंगे। बहराम ने कहा कि हम इस मुसलमान को जो हमारे साथ है गुलामों का लिबास पहनाकर अपने साथ ले लेंगे। जब मलका देखेगी तो उसका ख्याल होगा कि ये गुलाम है और हमें पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं गुलामों की तिजारत करता हूँ। मेरे पास बहुत से गुलाम थे जिनको मैंने बेच डाला है। अब इस गुलाम के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा। कश्ती के मालिक ने कहा कि ये तूने खूब कहा। इसके बाद उन्होंने लंगर डाल दिया और बादबान लपेट दिए और कश्ती से उतर पड़े कि इतने में मलका मरजाना अपने खादमों के साथ वहां पहुंची और कश्ती के पास खड़े होकर कश्ती के मालिक को आवाज दी। उसने मलका के पास आकर जमीन को बोसा दिया। मलका ने पूछा कि तेरी इस कश्ती में क्या क्या सामान है और तेरे साथ कौन कौन लोग हैं। उसने कहा कि ऐ जहांपना, मेरे साथ एक ताजिर है जो गुलामों की खरीदो फरोख्त करता है। मलका ने कहा कि उसे बुला। इतने में बहराम निकला। असद गुलामों के अंदाज में उसके पीछे पीछे था। जब बहराम मलका के पास पहुंचा तो जमीन चूमकर मुअद्दब खड़ा हो गया। मलका ने कहा कि तू कौन है। उसने जवाब दिया कि मैं गुलामों का ताजिर बहराम हूँ। अब मलका की नजर असद पर पड़ी। वो समझी कि वो एक गुलाम है और उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। रोने की वजह से उसकी हिचकी बंधी हुई थी और उसने बड़ी मुश्किल से कहा कि मेरा नाम असद है। मलका को उस पर तरस आ गया और उसने पूछा कि क्या तुझे लिखना पढ़ना आता है। असद ने अर्ज किया कि हाँ। मलका ने उसे दवात, कलम और कागज देकर कहा कि कुछ लिख ताकि मैं देखूं तो सही। उसने लिखा, जिस शख्स के ऊपर किस्मत की चक्की चल रही हो उसके लिए कोई तदबीर कारगर नहीं होती। उसके हाथ उसकी कमर के पीछे बांधकर उसे पानी में डाल दिया गया और उससे कहा जाता है कि खबरदार भीगियो मत। जब मलका ने असद की तहरीर पढ़ी तो उसका दिल रहम के जज्बे से कांप उठा और वो बहराम से कहने लगी कि इस गुलाम को मेरे हाथ बेच डाल। उसने कहा कि ऐ मेरी आका,
इसका बेचना मुमकिन नहीं। मैं अपने सारे गुलाम बेच चुका हूँ और अब इसके सिवा और कोई बाकी नहीं रहा। मलका मरजाना बोली कि मैं इसे तुझसे लेकर रहूंगी, खा तू बेचे या हदिया कर दे। बैराम ने कहा कि ना मैं बेचूंगा और ना हदिया दूंगा। ये सुनकर मलका ने असद का हाथ पकड़ा और उसे लेकर किले में चली गई और बैराम के पास पैगाम भेजा कि अगर तू आज ही रात को हमारे शहर से चला न गया तो मैं तेरा माल जब्त कर लूंगी और तेरी कश्ती तोड़ डालूंगी। अब शहरजाद को सबूती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।